जो एक एडवोकेट है वो उनको मदद करती है उसके अंदर। फिर एक और कोई एक टीम है जो मरे हुए नोटरी एडवोकेट्स के स्टैम्प यूज़ करता है, बैक डेटेड स्टैम्प पेपर्स का स्टॉक इन्होंने मेंटेन करके रखा है। और काशी मीरा को एक डॉक्टर है जिसका नाम नहीं लूँगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू है उसके अंदर में, जो मरे हुए आदमी का फिटनेस सर्टिफिकेट बना के देता है। मतलब एकदम बॉलीवुड स्टाइल चल रहा है। मैं तो मीरा भाईंदर की लोगों से, जनता से यही अपील करता हूँ कि ये दोनों भाई अगर आपके सोसाइटी में भी दिखते हैं तो आप तुरंत 112 फ़ोन कीजिए। नमस्कार, मैं सचिन दुबे, आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। इस समय हम नया नगर पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और ये जो नया नगर पुलिस स्टेशन है मीरा भाईंदर की हद में आता है। अगर आप मीरा भाईंदर में रहते हैं और ख़ास करके नया नगर और मीरा रोड के क्षेत्र में रहते हैं तो और अगर आपका घर खाली है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि मीरा भाईंदर में ऐसे फ्रॉड व्यक्ति घूम रहे हैं जिनको अगर जानकारी मिल जाए कि आपका घर या आपकी इस प्रॉपर्टी पर कुछ प्रॉब्लम विवाद चल रहा है या आपका घर खाली है, तो उन घर का, उस ज़मीन का डुप्लीकेट दस्तावेज बनाकर उसको हथियाने की कोशिश करते हैं। ये जो आरोपी हैं इनके ऊपर 4 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो भी 420 के। इन्होंने अभी एक महिला के साथ इसी तरीके की एक धोखाधड़ी की, जिसके बाद नया नगर पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जबकि 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इस विषय पर एडवोकेट हर्ष शर्मा और पीड़िता ने हमें क्या जानकारी दी है और साथ ही नया नगर पुलिस की टीम ने हमें क्या जानकारी दी है, आइए आपको दिखाते हैं। मेरी मम्मी जो है, इधर उनका महाराष्ट्र में मीरा रोड पे प्रॉपर्टी है। हमारा जो प्रॉपर्टी में एक फ्लैट आता है और 2 दुकान है और एक गाड़ी है फॉर फेस्टा, और घर में सब ज्वेलरी सब वगैरह थे, वो हमारा था। वो एहसान गफ़र राजपूत ने और हारून गफ़र राजपूत ने उन्होंने हमसे छीन ली और वो रहने लग गए हैं इधर। अभी नहीं, मैं खामोश नहीं रही। मैंने आवाज़ तो मेरी माँ मर जाने के बाद से उठाई है। 2017 से मैंने आवाज़ उठाई थी। इधर कंप्लेन भी की थी मैंने, वो मेरी कंप्लेन भी वापस खींच ली गई थी। एहसान ने खिंचवा ली थी इधर कंप्लेन भी। अभी हुआ है कि मैंने इधर कंप्लेन की है उनके नाम पे और एहसान गफ़र राजपूत के और उनके भाई के ऊपर, और उन्होंने गलत विल बना लिया है। गलत विल के आधार पर उन्होंने फ्लैट और 2 दुकानें उनके कब्जे में ले ली है और मुझे रहने नहीं देते इधर और आने भी नहीं देते। तुम्हारा है ही नहीं, ऐसा बोल रहे हैं जी। उन लोगों के और भी होंगे शायद उनके साथ में शामिल, लेकिन मैं एहसान गफ़र राजपूत को मैंने देखा है और उनको मैं पहचानती हूँ। वो मेरे मामा ने जो विल बनाया है और विल बनाने के बाद में उन्होंने उनके पास से ये सब प्रॉपर्टी खींच ली है और उनके पास में अभी ये फ्लैट में ये एहसान गफ़र राजपूत रह रहा है और मुझे निकल बाहर किया है कि आप जाओ। सर मैं क्या करूं, अभी मैं बलसड़ में रहती हूं, मैं गांव है मेरा बलसड़ में, गुजरात में। तो अभी बाढ़ की वजह से वो भी डूब गया है। मैं बहुत ही परेशान हूं, मैं न्याय चाहती हूं। महाराष्ट्र पुलिस से मुझे मदद मिली है। मुझे मालूम है कि ये लोग मेरी मदद कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आगे की कार्रवाई होगी। ये जो मामला है CR नंबर 533/22 के तहत दर्ज हुआ है, जिसमें IPC 420 और फोर्जरी के सेक्शंस लगे हुए हैं। इस मामले का तहकीकात जो है अपने पुलिस स्टेशन के API भाट कर रहे हैं और अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों का काम करने का तरीका ऐसा नज़र आया हुआ है अभी तक। क्या ये विल के आधार पे इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी की और वो बहुत ही कम कीमत में खरीदी की। जब इस बात का कंप्लेनेंट को मालूम चला तो उससे कंप्लेंट आफ्टर इंक्वायरी कंप्लेंट हुआ है और उसके तहत मामला दर्ज है और तपास चालू है। इनके ऊपर इससे पहले भी नया नगर पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज है और उसका भी इन्वेस्टिगेशन होके उनके खिलाफ चार्जशीट भेजा गया हुआ है। मीरा रोड नया नगर एरिया जो है ये बढ़ता हुआ सिटी का एक पार्ट है और यहाँ पर लोग आँख बंद करके जो खरीदी बिक्री करते हैं, फ्लैट खरीदे जाते हैं, वो तुरंत ही रुकना चाहिए। इसके लिए लीगल एडवाइज़र, लॉयर्स, इनका सहारा लेते हुए डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करके कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो खरीदी जाए। ये एहसान राजपूत और हारून राजपूत, ये 2 भाइयों के ऊपर में ये साल भर की तीसरी FIR है कंटिन्यूसली 420 और फॉर्जरी रिलेटेड,
जो फर्जीवाड़ा का काम इन लोग ने मीरा भाईंदर के अंदर में अपना चालू करके रखा हुआ है, जिसके हिसाब से कोई भी प्रॉपर्टी इनको दिख जाती है 8 से 10 साल तक या कोई उसके अंदर कोई गया नहीं या बंद पड़ी हुई है तो उसके फर्जी दस्तावेज बना लेते हैं। जो एक कोई एक एडवोकेट है वो उनको मदद करती है उसके अंदर। फिर एक और कोई एक टीम है जो मरे हुए नोटरी एडवोकेट्स के स्टैम्प यूज़ करता है, बैक डेटेड स्टैम्प पेपर्स का स्टॉक इन्होंने मेंटेन करके रखा है। और काशी मीरा को एक डॉक्टर है जिसका नाम नहीं लूँगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू है उसके अंदर में, जो मरे हुए आदमी का फिटनेस सर्टिफिकेट बना के देता है। मतलब एकदम बॉलीवुड स्टाइल चल रहा है। जो मेरी क्लाइंट है रोशनी छोवाला, इनका वलसाड़ के अंदर में गुजरात में अभी करंट जो बाढ़ आई है उसके अंदर में घर डूब गया। करोड़ों की प्रॉपर्टी यहाँ पे इनकी पड़ी हुई है जिसके ऊपर में ऐश कर रहे ये राजपूत ब्रदर्स। जितने बार भी इन्होंने पुलिस एप्लीकेशन की थी वो टाइम पे थाने ग्रामीण हुआ करता था, तो इसकी वजह से दबाव बना के वो अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके नया नगर के अंदर में उसने उस कंप्लेंट्स को रिटर्न करवा दिया था। मगर इस करंट सिचुएशन में इन्होंने सीपी साहब से जैसे ही भेंट ली, सीपी साहब ने हाई लेवल इंक्वायरी के लिए इनिशिएट किया तो ये ऐसा दिखाया है कि वो हज को जा रही थी इसलिए अपना विल बना लिया, जबकि पासपोर्ट भी इसके घर पे मिला था। तो अभी उसकी भी इंक्वायरी चल रही है, तो इनके ऊपर में MCOC लगाया जाए, क्योंकि इनके जितने भी बैंक अकाउंट से इसकी जांच होनी चाहिए। ये बैंक अकाउंट्स इनके HDFC बैंक और कोकण मर्केंटाइल जैसे बैंक के अंदर में करोड़ों के ट्रांजैक्शन करके इसको बंद कर देते हैं। तो ये कोई कहीं के बिजनेसमैन है, कोई बिल्डर है जो इनके करोड़ों के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? तो ये सब ये फर्जीवाड़ा अंजाम करने के लिए पैसा लेते हैं, लोगों को प्रॉफिट कमा के दे देते हैं। जो प्रॉफिट कमा के जिन लोगों को देते हैं, तो मैं तो ये बोलता हूँ वो भी आरोपी है। वो सीधी बात है, कानून में भी इसका प्रोविज़न है कि अगर उनको अनएडवांटेज मतलब वो गलत तरीके से उन्होंने पैसा अगर कमाया तो वो भी इसके अंदर में आरोपी बनते हैं। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। मीरा भाईंदर परिसर के अंदर में या इन्होंने जहाँ पे भी इंडिया में जितनी भी प्रॉपर्टी बनाई है सब वैसे ही करके इन्होंने बनाया हुआ है। ये कहीं इन्होंने इनकी कोई ख़ानदानी पैसे या कहीं खेत वेत नहीं थे जो बेच के इन्होंने पैसे लाए और कमाया। ये लोगों के पास में स्कीम लेकर जाते हैं, लिटिगेशन की प्रॉपर्टी आप इन्वेस्ट कीजिए, और इनकी लिटिगेशन की प्रॉपर्टी नहीं रहती है। ये लिटिगेशन पैदा करते हैं, लोगों की मासूम लोगों की प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं। इन्हीं की वजह से समाज के एक तत्वों को, जैसे गुजराती मारवाड़ी एरिया में लोग फ्लैट देने से कतराते हैं क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी रहती है। मैं तो मीरा भाईंदर की लोगों से, जनता से यही अपील करता हूँ कि ये दोनों भाई अगर आपके सोसाइटी में भी दिखते हैं तो आप तुरंत 112 फ़ोन कीजिए या पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट कीजिए कि इनका यहाँ पे लेना देना नहीं है। अभी ये आके फिर प्रॉपर्टी देख रही है, फिर कोई धोखाधड़ी को अंजाम दे सकते हैं। तो आपने देखा कि इस पूरे प्रकरण पर नयानगर पुलिस की टीम ने, एडवोकेट हर्ष शर्मा ने और पीड़िता ने हमें क्या जानकारी दी है। अगर आज की तारीख में लोग अपने परिवार के व्यक्ति पर ही भरोसा खो देंगे तो आखिर वो भरोसा करे तो करे किस पे, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में घर के ही व्यक्ति ने पीड़िता को धोखा दिया है। पीड़िता के मामा ने ही उन अपराधियों के साथ मिलके डुप्लीकेट दस्तावेज तैयार करके इस फ्लैट को हथियाने की कोशिश की है। आज पीड़िता मजबूर है कहीं दूसरी जगह पर रहने के लिए, क्योंकि उसके बनाए हुए आशियाने को किसी और ने हथिया लिया है। लेकिन नयानगर की पुलिस की टीम ने इन अपराधियों पर नकेल कसते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इन आरोपियों पे किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। इसी तरीके की तमाम खबरों के लिए बने रहे इंडियन सिटीजन टीवी पर। अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे।